पड़ोसन के साथ सेटिंग होनी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख ही चुके हो कि गुड्डू और उसकी पड़ोसन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर पड़ोसन का रिश्ता गुड्डू के बड़े भैया के लिए आ गया था। बहुत स्कीम लगाने के बाद गुड्डू ने अपने घर में सब सच बता दिया, लेकिन जब तक सच बताया तब तक तो भैया की शादी हो चुकी थी कुतिया के साथ। हाँ, अब गुड्डू और पड़ोसन, उन दोनों के रिश्ते का आगे क्या बना, आइए देखते हैं। ए मेरी प्यारी पड़ोसन, जल्दी से टीटू करियाने वाली गली में मिलने आओ मेरे को, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है हमको आज। तुम पागल हो गए क्या? हमें किसी ने देख लिया तो? और क्या बना भैया का? करवा दी क्या कुत्ते से शादी? हाँ यार, कुत्ते से शादी तो होगी, लेकिन पापा को मैंने सब सच बता दिया हम दोनों के बारे में। क्या? अरे हाँ यार, फोन पे ज्यादा वार्तालाप नहीं होगी, तुम जल्दी से गली में आओ, तुम मिलकर सब सच बताओ भाई। ठीक है, आई। हाय हाय, ढा दिया है खुदा ने जुल्म हम दोनों पर, तुम्हें खूबसूरती देकर और मुझे इश्क देकर। वाह वाह। तुम्हारे बालों का रंग कैसे बदल गया? 2 दिन पहले तो काले ही थे। वो मैंने कल शाम ही कलर करवाया। क्यों, अच्छे नहीं लग रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे तुम ही तो हो जिसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं होते, वरना मैं किसी गालिब से कम थोड़ी ना हूँ। मिस्टर बातूनी, ये सब छोड़ो, सच में बताओ, तुमने पापा को हमारे बारे में सब सच बता दिया? हाँ यार, मैंने हार के पापा को सब सच बता दिया। कब तक ऐसे खेल खेलता रहता यार मैं, लेकिन पापा मान के, उनको कोई एतराज नहीं, वो मान के हम दोनों के रिश्ते के लिए। और रही भैया की बात, उनको तो पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था तुमसे शादी करने में, तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस बात का डाउट है, अब मेरे पापा को ये बात हजम होगी या नहीं कि मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई से नहीं तुमसे हो रही है? अरे हो जाएगी उनको बात हजम, अगर नहीं हुई तो हाजमोला की गोली खिला देंगे। अरे अभी तुम डोंट वरी हो जाओ, मेरे पापा भी तो माने ना, तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। ये लो हमारे प्यार का पहला ऑफिशियल गिफ्ट। ये इसलिए कि कल हम तुम्हारे घर आएंगे ना अपने पापा को लेके, तो हमको नींबू पानी पिला के बनाना अपने हाथों से। ये नींबू है। ठीक है। अच्छा सुनो, पापा को बस मना लेना। अरे मान जाएंगे तुम्हारे पापा, चिंता मत करो यार। और अगर नहीं भी माने तो मोदी जी ने रेल यात्रा तो खोल ही दी है, भगा के ले जाएंगे तुमको। बेवकूफ। अच्छा, इससे पहले कोई और देखे, जाती हूँ मैं। बाय। वेट करूंगी तुम्हारा। ठीक है, बाय, रेस्ट इन पीस। रेस्ट करो, ठीक है, बाय। पापा, भैया, सॉरी यार, जो हमने रायता फैलाया फिर से उसके लिए माफी मांग रहे हैं तुमसे, लेकिन मैं बोलना चाहता था कि अब तो जो हो गया सो हो गया, अब बात आगे चलाओ ना मेरी और पूनम की। चल छोटे छोड़ यार, जो हो गया ना सो हो गया। अब पापा आप इसकी और पूनम की बात आगे बढ़ाओ यार प्लीज। एब्सोल्युटली राइट। भैया, भाभी बुला रहे हैं आपको। भाई उसके खाने का टाइम हो गया ना, मैं देख के आता हूँ। ठीक है भैया। हाँ पापा, तो अब पूनम और मेरी बात आगे चलाइए ना थोड़ी। बेटे, तूने पहले हमें बहुत परेशान कर दिया है, अब मैं किस मुंह से जाके उनसे बात करूं कि मैंने अपने बड़े बेटे की शादी आपकी लड़की से नहीं करनी, छोटे की करनी है बेटा। देखो पापा, मुंह तो आपको यही वाला लेके जाना पड़ेगा जिससे आप मेरे से बात कर रहे हो। माँ बाप का फर्ज यही होता है बच्चों से जुलूस निकलवाना, हमको बस वही करना है। बोल कब चलना है? कल चलेंगे पापा। तो चलते हैं, कल चलते हैं। चलो ठीक है, बाद में फोन करता हूँ आपको। आइए आइए, होने वाले समझी जी, आइए। नमस्कार भाई। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार पापा जी। पापा, नमस्कार पापा जी। नमस्कार पाए लागू। नमस्कार अंकल जी। वो ना जी, मैं हर 2 घंटे के बाद पापा को नमस्कार करता हूँ, बिकॉज आई एम बिलोंग टू संस्कारी फैमिली ना। गुड गुड, वेरी गुड। हाँ बैठिए बैठिए, आइए आइए। हाँ जी, ठीक ठाक है बस सब? आप सुनाओ। बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्ते। आजकल आंख में धूल मिट्टी बहुत छा रही है मेरे।
नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। दरअसल भाई साहब मैं ना आप यहाँ पर आपके साथ कोई जरूरी बात करने के लिए आया था। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए। मैं कह रहा था ये जो मेरा बड़ा बेटा ना उसकी जगह आपकी बेटी की शादी मैं अपने छोटे बेटे से करना चाहता हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे हो सकता है ये? वो बात है आपकी बेटी और मेरा बेटा ना मेरा छोटा। पापा आप पूर्ण विराम लगाइए, हम समझाते हैं अंकल जी को। अंकल जी बात ऐसे है कि लॉकडाउन के चलते ना मेरी और पूनम की छत पे मुलाकात हुई और उसी बीच हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और चलते चलते हमारा रिश्ता बहुत ही मजबूत हो गया और हमने सोचा ही था कि घर पे बता देंगे, लेकिन तभी मुझे खबर आई कि पापा ने पहले से ही पूनम का रिश्ता मेरे बड़े भैया से तय कर दिया है। हमने उसके बाद ये रिश्ता तोड़वाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हार के मैंने पापा को सब सच बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस बात को समझोगे कि बड़े भाई की जगह रिश्ता छोटे भाई से जोड़ना है, बात सिर्फ इतनी है। तो मेरी बेटी कोई वाईफाई का पासवर्ड नहीं है जो किसी को भी दे दूं। और वैसे भी हमने अपने सभी रिश्तेदारों को बता दिया है कि हमने अपनी पूनम बेटी का रिश्ता आपके बड़े बेटे के साथ तय किया है। अब कैसे कह दे कि लड़का चेंज कर दिया है? हाँ। अब बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, रिश्तेदारों की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं ना ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इससे जितनी दूरी बना के रखोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। ये तो हमारे रिश्तेदारी बनने जा रहे हैं। पूनम, पूनम, तो सर लड़की आपकी थोड़ी सी काल से बहरी है क्या? नहीं, पापा मजाक करते हैं, मजाक किया था। पापा यहाँ तो मत करो। ये क्या चल रहा है तुम दोनों में? छत पे टहलने के बहाने ये क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों? इसीलिए सारा दिन मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, सारा दिन यही कहती रहती थी। पापा अच्छा लड़का गुड्डू, मैं पसंद करती हूँ। हाय हाय पापा हौसला देख रहे हो? भारतीय नारी सब पे भारी। देख ले अपनी बेटी को अपने बाप के साथ कैसा जुबान लड़ा रही है। पूनम अपने पापा से कैसे बात कर रही है तू? छोड़िए ना भाई साहब, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, मान जाइए ना। मैं आपके साथ अब रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। बिल्कुल। अब चले जाइए अब यहाँ से, माफ कीजिए हमें। देखिए अंकल जी चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको थोड़ी सी उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे कि छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी होती तो एबीसीडी है ना, वैसे ही था ये भी। बड़े भाई की जगह छोटा भाई, गर्भ बर्बाद सब सेम ही है। अब खामखा बात को बढ़ा रहे हो। हमें कुछ नहीं समझना, बस हमें माफ करो आप। अब तू भी सुन ले, आज के बाद अगर इस लड़के से बात करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे तो मैं देख लूंगी। आपसे बुरा तो अभी भी कोई नहीं है। पापा आप क्या बैठे बैठे औरों का घर का तमाशा देख रहे हो? और बेइज्जती करवानी है क्या? अरे देख छोटे, उसके पापा का गुस्सा ना कहीं तो जायज है। तूने भी तो गलत किया ना उनके साथ, लेकिन तू ज्यादा मत सोच यार, उसके पापा ही तो है, मान जाएंगे, कब तक गुस्सा रहेंगे। तू बस अपनी शादी की तैयारी खींच। बात तो सही बोल रहे भैया, उसके पापा ही हैं, कोई गरम मसाला थोड़ी ना जो कभी ठंडा नहीं होंगे। और शादी की टेंशन छोड़ दो, शादी की फुल तैयारी कर रखी है। अच्छा? विश लिस्ट में शेरवानी डाल रखी है मैंने, बस जैसे रिश्ता तय होगा बुक कर दूंगा साथ के साथ। पहले थोड़ी दिक्कत होती थी, सोचता था कि यार शादी के बाद पैसे वैसे की थोड़ी दिक्कत होगी यार, अभी थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, लेकिन टचवुड अब स्टेबल हो गया हूँ क्योंकि मनी इन्वेस्ट करने लग गया हूँ अब मैं। अच्छा वो कैसे बेटा? भैया अपस्टॉक्स पे। अपस्टॉक्स? हाँ भाई अपस्टॉक्स इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर में से एक है। इसके प्ले स्टोर पे 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं। लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं? अरे भैया अपस्टॉक्स बहुत ही ट्रस्टेड और इजी टू यूज ऐप है बिगिनर्स और प्रो ट्रेडर्स के लिए। इसमें बहुत इजीली ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड चाहिए होगा, बस उसको अटैच करोगे, अकाउंट ओपन। अच्छा यार फिर तो बहुत सही ऐप है यार। हाँ भाई अपस्टॉक्स अभी लिमिटेड पीरियड के लिए फ्री अकाउंट ऑफर कर रहा है विद 0 ब्रोकरेज ट्रेडिंग फॉर 1 मंथ और 1 साल का मनी कंट्रोल सब्सक्रिप्शन वर्थ ₹1999। समझ रहा है भाई कितना सही है? 1 महीने का ब्रोकरेज भी पे नहीं करना होगा और मनी कंट्रोल सब्सक्रिप्शन भी फ्री में। तो भैया वेट मत करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहां पे जाके उसको क्लिक करके अपस्टॉक्स पे रजिस्टर कर लो। देख भाई, कुतिया से शादी करवा के ना तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कराया, पर अपस्टॉक्स के बारे में बता के ना तूने एक फायदा भी करवा दिया। जा तेरे को माफ किया। थैंक यू। कॉल आ रहा है मैं। यार पापा ने ना मुझे बहुत डांटा, पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं वो। अपनी बेटी की खुशियों की बजाय उनको समाज की चुगलियों की ज्यादा पड़ी है।
यार देखो, मैं समझ सकता हूँ पापा इस वक्त गुस्से में, आप उनकी बातों को दिल पे मत लेना, ठीक है। और मेरा भी मन बहुत उदास है वैसे इस बात को लेकर, मूड खराब कर दिया घर वालों ने। मुझे पता तुम भी बहुत स्ट्रेस ले रही हो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इस स्ट्रेस को दूर करने का रास्ता है मेरे पास। हम ना आज हग डे मनाते हैं, एक जोरदार झप्पी करेंगे ना, माइंड रिलैक्स हो जाएगा हमारा। फिर अच्छे से एक प्लान बनाएंगे ना तुम्हारे पापा को पटाने का। यार अंग्रेज लोग भी ऐसे करते हैं, तुम एक झप्पी दे दो ना आज मेरे को प्लीज। हम कौन सा अंग्रेज हैं और आज कौन सा हक डे है? मुझे पता है आज हक डे नहीं है, फरवरी में आता है वो। तो जो फरवरी में आएगा तो हम नहीं मनाएंगे, हम एडवांस में मना लेते हैं ना। यार यहाँ हमारा रिश्ता टूटने को है और तुम्हें हक डे की पड़ी है। देखो एक 2 झप्पी दे दो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश माइंड से एक फ्रेश आइडिया बनाऊंगा पापा को पटाने का। यार तुम फंसोगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं अपने दोस्त को लेके आऊंगा ना, चिंटू को। वो गली के बाहर खड़े होकर मेरी रखवाली करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैंने सब प्लान कर रखा है। तुम जल्दी से टीटू कराने वाली गली में आ जाओ प्लीज, जल्दी से आ जाओ, दोपहर का टाइम है, अभी कोई नहीं होगा। यार ठीक है, लेकिन पूरे 2 मिनट में भाग जाऊंगी मैं। ठीक है 3 बजे मिलते हैं, बाय। ठीक है लाल परी, संभाल लियो अच्छे से, ठीक है। देखो वो बगल में तेरी भाभी खड़ी है, और जल्दी से हक करके वापस आया। देखो गली में आते कोई भी दिखे ना ऐसे खांस दियो, मैं समझ जाऊंगा कि तू गली में कोई आ रहा है, मुझे इशारा दे रहा है, ठीक है। मैं बस यूं गया और यूं आया, ध्यान रखियो, ठीक है। हाँ वैसे अकेले हम ही नहीं चाहते तुमको झप्पी करना, मुस्कुराहट तुम्हारी भी बहुत कुछ बता रही है। बहुत बोलते हो तुम, चलो जल्दी से करो, जाओ जल्दी से। ये पड़ोसन आग नहीं है, एहसास है, एहसास। किसी ने देख लिया ना, तुम्हारा ये एहसास हवा में उड़ जाएगा। अच्छा मेरा दोस्त है यहाँ बगल में खड़ा है, वो गली में आते में किसी को भी देखेगा ना ऐसे कर देगा, तुम समझ जाना वो मैं इशारा दे रहा भागने के लिए। तुम यहाँ से भाग जाना अपने घर को, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ठीक है। करें अब। कौन है? अबे गली में तो कोई नहीं आ रहा, खांसा क्यों? भैया वो तो मेरी नेचुरल खांसी निकलेगी, मुझे सुबह से ना कितनी बार खांसी आ रही सुबह से खांसी आ रही है मुझे सुबह। अबे कोरोना से संक्रमित, अब मेरी जप्पी तड़वा दी तूने कुत्ते। आशिक की बददुआ लगेगी तेरे को, साले कब सिर्फ दिला देता, मुझे पहले बता देता कुत्ते, लाल परी कहीं के, साले बर्बाद दिया। क्या हुआ? कौन आया था गली में? किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ? अरे किसी को डाउट क्या होगा, गली में कोई आया ही नहीं था। वो मेरा दोस्त नहीं आया था लाल परा मेरे साथ, चिंटू, जिसको रखवाली के लिए रखे थे हम। वो साला ऐसी खांस दिया, नेचुरल खांसी आई थी उसको, हम ऐसे डर के भाग गए यार, पोपट हो गया। गली में कोई नहीं आया था और तुम ऐसे ही धूम उठा के भाग गए, डरपोक कहीं के। मैं और डरपोक मैं नहीं, डरपोक तुम हो, ठीक है ना। पहले तुम डरी थी, मुझे तो बाद में एहसास हुआ था उसकी खांसी का। अच्छा ठीक है, डरी पहले मैं थी, लेकिन भागे पहले तुम ही थे, फट्टू कहेंगे। अरे पहले मैं नहीं भागा, पहले तुम भागी थी। और क्या डरपोक, हम तो इतनी हिम्मत रखते कि आज रात भी तुम्हारे घर घुस के तुमको हग कर सकते हैं, हम बहुत बड़े हगौड़े हैं हम। अच्छा बच्चू, ऐसा कर सकते हो तुम? हाँ तुम चैलेंज देके देख लो। मैं ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, आज रात मेरे घर आकर दिखाओ और लेकर दिखाओ तुम्हारी झप्पी। चैलेंज एक्सेप्टेड, आज रात आ रहा हूँ तुम्हारे घर झप्पी लेने, चोर बन के। चलो देखते हैं आ भी पाते हो या नहीं, फट्टू कहीं के। कोई ना, यू विल गेट टू नो, बाय। अच्छा सुनो, लॉबी से सीधा राइट वाले रूम में आ जाना, वो रूम मेरा है। गलती से भी लेफ्ट वाले रूम में मत चले जाना, वो मम्मी पापा का कमरा है। बाय। ज्यादा दर्द है तो मैं आपकी पीठ दबा देती हूँ। नहीं नहीं रहने दो। मम्मी पापा आज आप दोनों मेरे रूम में। हाँ बेटा, आज तुम हमारे रूम में सो जाओ, मेरी पीठ में ना बहुत दर्द है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा की पीठ में बहुत दर्द है, हमारे रूम का मैट्रिक्स हार्ड है ना, इसलिए प्लीज आज उधर सो जा तू। ओह शिट, आज रात तो गुड्डू आने वाला है, जल्दी से उसको मैसेज कर देती हूँ कि उसको राइट वाले नहीं लेफ्ट वाले रूम में आना है। अब गलती से मेरे रूम में चला गया तो भांडा फूट जाएगा। क्या हुआ बेटा, कुछ भी सोचने क्यों पड़ गई? हाँ पापा ठीक है, आप इधर सो जाओ, आज मैं
आपके कमरे में सो जाती हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटा। थैंक यू। हे राजू, यही घर है ना लाल पीले गेट वाला, जिसके घर के बाहर लिखा हुआ है ये तो भगवान का घर है, हम तो बस किराए पे रहते हैं। हाँ यही है। इस बेटी के बाप ने बहुत 2 नंबर का पैसा छुपा कर रखा हुआ है। अंदर घुसते ही लॉबी से लेफ्ट वाले रूम में चले जाइयो, वहीं पे तो चोरी है। और गलती से भी राइट वाले रूम में मत चले जाइयो, वो उसकी लड़की का रूम है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। चल वे कल्टी मार, समझा ना तू। अच्छा सुनो, लॉबी से सीधा राइट वाले रूम में आ जाना, और रूम मेरा है। गलती से भी लेफ्ट वाले रूम में मत चले जाना, वो मम्मी पापा का कमरा है। अंदर घुसते ही लॉबी से लेफ्ट वाले रूम में चले जाइयो, वहीं पे तो चोरी है। और गलती से भी राइट वाले रूम में मत चले जाइयो, वो उसकी लड़की का रूम है। वाह 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 वाह, मुझे खुद बुला के खुद खराटे मार के सो रही हो हैं? वाह मेरे बहादुर, आ ही गए तुम। लेकिन मेरे दिल के चोर ऐसे चोरों की तरह क्यों आ रहे हो? अच्छा तुमको ये लग रहा होगा ना कि वो कहाँ आ जाएगा, डरपोक है, लेकिन आत्मविश्वास पे कभी डर हावी नहीं होता, समझी? क्या बात है बिल्लू टपोरी, साला पहली बार कोई चोर का वेलकम कर रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। वाह क्योंकि उठ जाओ। इतने चुप क्यों खड़े हो? दिन में तो बड़ी जवानी चढ़ रही थी तुम्हें। हे छोरी, मैं जानता हूँ मेरी हैंडसमनेस ने तुझको मोहित कर दिया है, लेकिन बिल्लू टपोरी का एक असूल है, पहले नौकरी बाद में छोकरी। चल बाजू हट रे गोरी। अरे बेबी जल्दी उठ जाओ, नहीं तो पापा जाके जाएंगे। देखो नहीं होगी ना तो मैं यहीं से कोई ये रही मेरी तिजोरी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.